तो चलिए आगे सुनते हैं। रात को खाना खाकर करण बाहर के कमरे में सो जाता और कामिनी अंदर कमरे में देर रात तक कुछ पढ़ती रहती या मोबाइल पे समय निकालती। करण और कामिनी के माँ बाप ने ये सोचकर इन दोनों की शादी करवाई थी कि शायद इसके बाद ये दोनों कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ लेंगे, लेकिन इसके बजाय ये दोनों बिखरते जा रहे थे। बेंगलुरु में बारिश का मौसम आया। कामिनी को बारिश में बाइक पर घूमना बहुत पसंद था। वो बालकनी से बाहर झांक रही थी। उसने नीचे कुछ लोगों को बाइक में निकलते देखा और वो कमरे में आई। करण अखबार पढ़ रहा था। उसने करण से पूछा, तुम बनारस में बाइक चलाया करते थे, कहाँ है तुम्हारी बाइक? करण ने अखबार नीचे करके कामिनी की ओर देखा और उससे बोला, वो बाइक मैंने बेच दी। कामिनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। करण कुछ देर सोचता रहा और फिर से अखबार पढ़ने लग गया। अगले दिन संडे था। नाश्ते की टेबल पर करण आके बैठा। हमेशा की तरह उसका नाश्ता प्लेट में सजा हुआ था। प्लेट की साइड पर एक चाबी पड़ी हुई थी। करण वो चाबी लेके कामिनी के पास गया और कामिनी से पूछा, ये चाबी किस चीज की है? कामिनी ने जवाब दिया, ये बाइक की चाबी है। पड़ोस में जो लोग रहते हैं, मैंने उनसे थोड़ी देर के लिए बाइक मांगी है। और फिर कामिनी करण की तरफ देखकर बोली, क्या तुम मुझे बाइक राइड पे लेके चलोगे? ये सुन करण 2 मिनट के लिए कामिनी की तरफ देखता रहा। उसके मन में वो पुरानी बातें आ गई, जब कई बार वो बाइक राइड देने के लिए कामिनी को पूछता और वो मना कर देती। एक पल उसको लगा, आज मैं इसको मना कर देता हूं। फिर वो कुछ सोच के बोला, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। कामिनी और करण बाइक राइड पर बेंगलुरु की सड़कों पर संडे की सुबह निकल जाते हैं। शुरू में दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबली बाइक पे बैठे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या था उस दिन की बारिश में, उन दोनों की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो सट के एक दूसरे के साथ बैठ गए। बाइक बेंगलुरु की भीगी सड़कों पर भागती रही। मानो ऐसा लग रहा था उन दोनों के अंदर के सारे द्वेष, गुस्सा, ईगो सब पिघल के बाहर निकल रही है। बाइक राइड खत्म करके दोपहर को वो दोनों लोग बाहर खाना खाने गए। घर आते आते शाम हो गई। उस दिन की बारिश ने इन दोनों को अंदर से बदल के रख दिया। उस दिन शाम को दोनों ने चाय पीते पीते अपने दिल की बात को एक दूसरे के सामने रख दिया। करण ने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, जो उसने कई सालों से दबा रखी थी। कामिनी ने उसे अपने दिल की बात बताई। अपने अतीत को भूल के वो दोनों ने आगे बढ़ने का प्लान बनाया, क्योंकि वो जान गए थे कि उन दोनों की राह एक है और उनको साथ में ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा कहा जाता है, कई बार रिश्तों को बनाने के लिए आपको एक विश्वास से भरी छलांग लगाने की जरूरत होती है। करण और कामिनी ने उस बाइक राइड के दौरान वो छलांग लगा ली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अटूट रिश्ते। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि हमने आपको इस कहानी की शुरुआत में बताया था कि हम बहुत जल्दी टाइनी कास्ट में एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, टाइनी कास्ट इंडिक सीरीज, जहां पे हम हिस्टोरिकल और इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज आप तक लेकर आएंगे। टाइनी कास्ट पर जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें।